नाजरीन, फ़र्क की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि कमाल साहब दानियाल और आइज़ल की शादी का फैसला इतनी उजलत में नहीं करना चाहते थे, लेकिन आइज़ल के बार बार फोर्स करने की वजह से वो दानियाल और आइज़ल की शादी के लिए हाँ बोल देंगे। कमाल साहब ने दानियाल की अच्छी तरह से तफ्तीश तो करवाई, लेकिन इस मामले में दानियाल ने कमाल से 2 कदम आगे का सोचते हुए कमाल को धोखा दे दिया। जब कमाल साहब के मैनेजर शिराजी कमाल साहब को दानियाल के बारे में वही रिपोर्ट्स बताएंगे जो दानियाल ने कमाल को बताई हुई थी, उसके बाद कमाल दानियाल और आइज़ल की शादी के लिए हाँ बोल देगा। कमाल के इस रिश्ते के हाँ बोलने के बाद दानियाल की पूरी कोशिश होगी कि वो जल्द अज जल्द आइज़ल से शादी कर ले, इससे पहले कि उसका भांडा फूट जाए। दानियाल को अब अपनी मंजिल बहुत करीब नजर आ रही है, लेकिन उसे इस बात का भी डर होगा कि कहीं इरसा जज्बाती होकर कमाल साहब को सारी हकीकत ना बता दे। इसलिए दानियाल आइज़ल को इमोशनली ब्लैकमेल करेगा कि अगर उसने कमाल के सामने दानियाल की हकीकत खोल दी तो आइज़ल ने तो खुदकुशी करनी ही है, उसके साथ साथ कमाल भी अपनी जान से जाएंगे। दानियाल को अच्छी तरह से इस बात का पता है कि आइज़ल कितनी ज्यादा जज्बाती है और कमाल साहब अपनी बेटी से कितना ज्यादा लगाव रखते हैं और उस पर कितनी ज्यादा जान छिड़कते हैं। दानियाल की इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग का असर आइज़ल पे हो जाएगा, क्योंकि आइज़ल नहीं चाहती कि वो किसी भी सूरत कमाल को खोए। हालांकि इरसा यहाँ पर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है, क्योंकि कमाल साहब इरसा को शायद इस बात पर तो माफ़ कर दें कि इरसा ने कमाल को धोखा दिया है, लेकिन कमाल कभी भी इरसा को इस बात पर माफ़ नहीं करेगा कि उसकी वजह से आइज़ल की ज़िंदगी बर्बाद हुई है और इरसा उस वक्त खामोश तमाशाई बनी रही। सही कहते हैं कि इंसान की कभी कभार एक छोटी सी गलती इंसान को जन्नत के रास्ते से उठाकर जहन्नम में फेंक देती है। इरसा के साथ भी ऐसा ही होगा। वो दानियाल के ब्लैकमेल करने की वजह से कमाल से 5 करोड़ के चेक पर दस्तखत ले लेगी और उसे ये भी रिक्वेस्ट करेगी कि कमाल साहब ये नहीं पूछेंगे कि उसे ये रकम क्यों चाहिए और किस लिए चाहिए। कमाल जो अपनी बेगम पर इतना ज़्यादा एतबार करते हैं, वो इरसा के चेक पर साइन कर देंगे और उसे ये भी नहीं पूछेंगे कि उसे इतनी बड़ी रकम किस लिए चाहिए, बल्कि इरसा को वो ये कहेंगे कि ये सब कुछ इरसा का ही है। इरसा जब 5 करोड़ रुपए की रकम लेकर दानियाल के पास जाएगी तो दानियाल का पेट फिर भी नहीं भरेगा। वो फिर भी इरसा से डिमांड करेगा कि उसे मजीद 5 करोड़ रुपए चाहिए। दानियाल तो इतना लालची इंसान है कि अपने 1 पाव गोश्त के लिए किसी का पूरा बकरा ही हराम कर दे, तो यहाँ पर तो बात करोड़ों रुपए की है। दानियाल यहाँ पर इरसा के जरिए कमाल की रकम से ही खुद को अमीर जाहिर करके कमाल की सारी दौलत पर कब्जा जमाना चाहता है। दानियाल चाहता है कि उसने आइज़ल के सामने जो झूठ बोले हैं वो इरसा की मदद से उन झूठों को सच साबित करे, वो इरसा की मदद से अमीर बने और उसके बाद आइज़ल की रकम हत्या कर अमीर तरीन बन जाए। इसलिए वो इरसा के 5 करोड़ रुपए की रकम देने के बावजूद भी इरसा को मजीद ब्लैकमेल करेगा और इरसा को प्रेशराइज करेगा कि वो बाकी 5 करोड़ रुपए की रकम जल्द अज जल्द दे। इरसा से जब इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त नहीं होगा तो इरसा दानियाल की कॉल्स को अवॉइड करना शुरू कर देगी और दानियाल उसका पीछा करते हुए इरसा का रास्ता रोकर उसे धमकी देगा कि कल ऑफिस में आकर उसे बाकी रकम मुहैया की जाए। दानियाल जब इरसा को ये सारी धमकियां दे रहा होगा तो उसके बाद आइज़ल भी पीछे से आ जाएगी। आइज़ल ये सारी बातें तो नहीं सुनेगी, लेकिन दानियाल और इरसा को देखकर उसे ये शक जरूर हो जाएगा कि जिस तरह से दानियाल इरसा से बातें कर रहा है, एक अजनबी दूसरे अजनबी से ऐसे बातें नहीं करता, बल्कि हो ना हो इरसा और दानियाल एक दूसरे को जानते हैं। इरसा के जाने के बाद आइज़ल जब दानियाल से पूछेगी कि उसकी स्टेप मदर उसके बारे में क्या बात कर रही थी, तो दानियाल उससे झूठ बोल देगा कि तुम्हारी माँ मुझे तुम्हारे बारे में भड़काने की कोशिश कर रही थी। दानियाल आइज़ल से फिलहाल तो झूठ बोल देगा, लेकिन ज़्यादा अरसे तक आइज़ल से ये बात छुपी नहीं रह पाएगी कि इरसा और दानियाल एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि आगे चलकर आइज़ल दानियाल से ये सवाल पूछना शुरू कर देगी कि तुम और मेरी स्टेप मदर एक ही ऑफिस में काम करते थे, तो क्या एक दूसरे को जानते थे या नहीं जानते थे? क्या तुम दोनों का एक दूसरे के साथ आमना सामना कभी हुआ या नहीं हुआ? इन सारे सवालों के जवाब पर दानियाल झूठ पर झूठ बोलेगा और आइज़ल की आंखों पर मोहब्बत की ऐसी पट्टी बंधी है कि वो दानियाल के सारे झूठों पर यकीन कर लेगी। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि इरसा बहुत बड़ी मुश्किल में घिरी हुई है और आसानी से इस मुश्किल से नहीं निकल पाएगी, लेकिन कभी कभार एक छोटा सा इवेंट ऐसा भी हो जाता है कि वो सारे मंजरनामे को तब्दील करके रख देता है। नाजरीन, आपके ख्याल में कौन सा एक छोटा सा वाकया ऐसा हो सकता है जिससे इरसा इस सारी मुसीबतों से बाहर निकल सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।